LU11, LU11 विंड पॉइंट है, टोनिफिकेशन कलर ग्रीन, सीडेशन कलर ब्राउन। LU10 टोनिफिकेशन रेड, सीडेशन ब्लैक। LU9 टोनिफिकेशन येलो, सीडेशन इसका होगा ग्रीन। LU8 टोनिफिकेशन ब्राउन, सीडेशन रेड। LU5 टोनिफिकेशन ब्लैक और सीडेशन येलो। LU1 तक हम लोगों ने पढ़ा था। LU2 पे उसके बाद से आगे के पढ़ने। केवल 3 या 4 लोगों के पॉइंट लोकेशन मिले हैं, बाकी किसी ने अभी तक पॉइंट लोकेशन नहीं किया। केवल 3-4 लोगों के ही मिले हैं। तो थोड़ा सा आप वर्क करिए, लोकेशन पे काम करिए, बाकी आपकी इच्छा। लोकेशन पे काम नहीं करेंगे, फर्स्ट डे से हम बोल रहे हैं कि लाख पढ़ लीजिएगा, यदि पॉइंट के लोकेशन आपके सही नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। पहले दिन से हम आपको बोल रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, पॉइंट का लोकेशन करिए, कल पे मत टालिए। LU2 हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? या आपके रिब्स में दर्द हो, रिब्स में दर्द हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, अस्थमा हो, रिब्स में दर्द हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, अस्थमा हो, निमोनिया हो, छाती में बहुत ज्यादा गर्मी लगे, तो हम LU2 को स्टूमुलेट कर दें। LU3 लंग्स का 3 नंबर बिंदु। ट्यूबरकुलोसिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, निमोनिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, निमोनिया हो, लगातार रोने के दौरे पड़ते हो। रोने का दौरा का मतलब क्या होगा? रोने के दौरे पड़ना। इसमें क्या होगा? पेशेंट थोड़े थोड़े देर पे उसके आंखों से आंसू आते रहे, चाहे कोई बीमारी के कारण हो, चाहे मेटाफिजिकली रूप से किसी शब्दों का प्रयोग किया गया हो। तो उस स्थिति में वो उसकी रोने की जो क्षमता है वह बंद नहीं होगी, लगातार वो रोते रहे। गाउट हो किसी को, गाउट हो तो LU3 को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि अचानक से किसी का सांस फूले, अचानक से किसी का सांस फूले, तो हम ट्रीटमेंट LU3 को करेंगे। शरीर के बीचों बीच भाग, सेंट्रल लाइन में यदि तनाव हो, तो हम ट्रीटमेंट LU3 को करेंगे। यदि किसी को किसी कारणवश मुंह से ब्लड आए, माउथ ब्लीडिंग हो किसी कारणवश, तो आप LU3 को ट्रीट करेंगे। ये पॉइंट आसानी से कैसे ढूंढेंगे? तो सीधा बैठ जाइए, निप्पल से ठीक सामने आपका बिंदु, आपका LU3 आता है, निप्पल के ठीक सामने। बाकी जो है लोकेशन जिस तरह से करना तो आपको बताए थे, किसी ने किया नहीं। निप्पल के ठीक सामने आपका LU3 बिंदु आएगा। LU4,
LV4 बिंदु, यह ऑक्सीजन पॉइंट, इस बिंदु को ऑक्सीजन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी को बहुत ज्यादा उबासी हो आए, जम्हाई आए, तो हम LV4 को ट्रीट करेंगे। किसी का ऑक्सीजन लेवल घट जाए, तो हम LV4 को टोन कर देंगे। किसी का ऑक्सीजन लेवल घट जाए, LV4 को हम लोग टोन कर देंगे। शरीर पे व्हाइट स्पॉट है, शरीर पे व्हाइट स्पॉट है, शरीर पे देखते होंगे ब्लैक स्पॉट आता है, व्हाइट स्पॉट आता है। तो यदि किसी के शरीर पे व्हाइट स्पॉट आ रहा है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट LV4 को करेंगे। सांसें छोटी हों, छोटी छोटी सांसें ले रहा है इंसान, तो हम ट्रीटमेंट LV4 पे करेंगे। मुंह से खून की उल्टी होती हो, या सुबह खाली पेट, या कभी भी खाली पेट यदि उल्टी हो, तो हम LV4 को ट्रीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या बनेगा, उसके आधार पर टोनिया सीडेट किया जाएगा। अब होता क्या है कि कुछ लोग उपवास जब करते हैं, या कई अन्य कारण से भी खाली पेट उल्टी होने लगती है, तो उपवास जब तोड़ा जाता है, तो किसी किसी को, जैसे हमारे यहाँ एक पर्व होता है छठ पर्व, जिसमें लगभग मिनिमम 24 घंटे का उपवास होता है, मिनिमम। और मैक्सिमम जो होता है वो आपका 48 घंटे। तो यहाँ तक पानी भी नहीं बॉडी में जाता है, और कुछ खाया भी नहीं जाता। तो नेक्स्ट डे जब 24 घंटा लगभग पूरा हो जाता है, तो किसी किसी को जो पानी पीता है तुरंत उल्टी होनी शुरू हो जाती है। और कुछ कारणों में जब लीवर की ऊर्जा इनबैलेंस हो जाएगी, लीवर जब आपका बीमार होने लगेगा, उस स्थिति में भी आपको खाली पेट उल्टी होनी शुरू हो जाती है। तो यदि किसी को खाली पेट उल्टी होता हो, तो उस स्थिति में भी हम LV4 को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा LV4 जो है आपके ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा और निमोनिया का भी बहुत अच्छा बिंदु। इस बिंदु को अंडर मार्क कर लीजिएगा। LV4 को अच्छे से मार्किंग कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? पिछले 3-4 साल जो है, यह बिंदु बहुत कारगर साबित हुआ। इस मामले में कोविड काल के दौरान भी बहुत सारे लोगों को LV4 पे ब्राउन कलर किया गया, तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला। जो ऑक्सीजन लेवल लंग कोविड में देख रहे थे घट रहा था, तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में बहुत अच्छा पॉइंट ये काम किया। इसके अलावा यदि आपको उबासी आने लगे, जम्हाई आने लगे, अंगड़ाइयां लेने लगे, तो आप LV4 को स्टिमुलेट कर दीजिएगा। जम्हाई, अंगड़ाई, उबासी ठीक हो जाएगी। यदि आपको उबासी हो रही है, जम्हाई ज्यादा आ रही है, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी चल रही है। तो LV4 को आप ट्रीट करिए, आपकी उबासी, आपकी जमाई, आपकी आलस समाप्त हो जाएगी। कहा भी जाता है कि ज्यादा उबासी आ रही है, ज्यादा जमाई आ रही है, तो थोड़ा सा खुले हवा में चले जाओ, ठीक हो जाएगी। तो यह बिंदु जो है ऑक्सीजन को बढ़ाता है। खुली हवा में भेजने का क्या मतलब रहता है? ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ जाए। इस कारण से जो है आपको खुली हवा में भेजी जाती है। LV5 लंग्स का 5 नंबर बिंदु। यदि किसी के कमर में दर्द हो, ये पॉइंट कहाँ है?
चेक करिए, आपके एल्बो के पास आ रहा है। इस बिंदु को ऐसे अपना अंगूठा ऐसे रखिए, ऐसे रख के और ऐसे दबा के थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करिए। इस बिंदु पे मैक्सिमम लोगों को दर्द मिलेगा। एक और सरल तरीका बताते हैं इस बिंदु के द्वारा। आप अपना एक हाथ यहाँ पे रखिए, ऐसे मोड़िए, स्मॉल फिंगर को ऐसे पकड़िए, सीधा बैठ जाइए, सामने रखिए और सामने रख के इसे शोल्डर ज्वाइंट पे रखिएगा, स्मॉल फिंगर को ऐसे, और शोल्डर ज्वाइंट पे रख के अंगूठे को ऐसे चलाना है। चलाइए, ऐसे दबा के चलाइए। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, अच्छी अच्छी एनर्जी मिलेगी। लंग्स में वाटर से संबंधित क्या समस्या आती होगी? रनिंग नोज होगा सर। सर सर्दी जुकाम की वजह से जी, जी। भी और सर्दी जुकाम भी हो निमोनिया, जाता है सर, तो फेफड़े में निमोनिया, पानी भी आ जाता है। निमोनिया और इन्फेक्शन, और कभी कभी फेफड़े में पानी भरना, ब्रोंकाइटिस जिसे बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। अस्थमा में पानी भरता है? नहीं नहीं, निमोनिया में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया में होता फेफड़े है में सर। पानी आता है सर। निमोनिया, फेफड़े में फेफड़े पानी में आ पानी जाना। आता है। हाँ, निमोनिया। फेफड़े में पानी आता है, उसको निकालना पड़ता है इंजेक्शन करके। अब सर एक चीज बताइए, ये तो सबको होता नहीं है, सबके फेफड़े में पानी तो आते नहीं है, सबको निमोनिया होता नहीं है, तो आम समस्या क्या बनती होगी? किडनी प्रॉब्लम होता होगा। जी? किडनी प्रॉब्लम होता है। नहीं नहीं, किडनी नहीं, किडनी किडनी से नहीं, नहीं। लंग्स के अंदर वाटर है। हाँ, लंग्स में तो वाटर एक्सेस वाटर, हो जाता, वाटर एक्सेस हो जाता है शरीर में। वाटर क्या काम करता है लंग्स के? जुकाम। इसको कैसे पहचान करेंगे कि इसके लंग्स में वाटर एलिमेंट इनबैलेंस हुआ है? छींके वाटर आना का चालू, क्या है? छींके आना चालू हो जाएंगे, सर्दी जुकाम होगा, नाक से पानी आएगा। नाक से पानी आ रहा है सर, फेफड़ा से नहीं आ रहा। और तो फेफड़े से तो फिर एक छोटी सिंपल समस्या बताइए, फिर बड़े में घुसा जाएगा। अच्छा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा सर। नहीं, ब्रीथिंग नहीं होगा वो। छींके आना जैसे जुकाम वगैरह। तो बोले नाक की समस्या बता रहे मैडम। अरे पानी की बात कर रहे हैं हम, पानी, पानी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सेस कफ बनता है। ओह, जब जल की मात्रा अधिक होगी तो कफ की अधिकता बढ़ जाएगी, और जब जल कम हो जाएगा तो क्या होगा? ड्राइनेस होगा सर। ड्राइनेस, सूखी खांसी आएगी। सर सूखी सूखी खांसी। हो। अब फेफड़े में पानी भर गया तो क्या इलाज करिएगा? पानी को हटाना पड़ेगा। तो वहाँ पे लंग टेन वो करेंगे, लंग्स में एल फायर फायर बढ़ाएंगे। पैर बढ़ाएगा फायर बढ़ाएंगे, उसे रेड कलर से ट्रीट करेंगे। या विंड पानी बढ़ा। पे बात हो रहा है, पानी पे बात हो रहा है, अग्नि पे जा रहा है। आएंगे उसके भी आएंगे, लेकिन अभी पानी को क्या किया जाएगा? सर अ, आएंगे पानी सर, को पानी ड्राई को। करने के लिए अर्थ बढ़ाएंगे। एक्चुअली पानी आप को लोगों ने बढ़ाएंगे। क्वेश्चन को नहीं समझा, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। फेफड़े में पानी भर जाए तो क्या किया जाएगा? पॉइंट है, LU5 की बात हो रही है। अक्सर स्पीड होता है। बढ़ाएंगे सर। एलयू सीडेट करेंगे, LU5 सीडेट करेंगे। आकाश तत्व को बढ़ा देंगे सर। आकाश को बढ़ा देंगे तो पानी नहीं बढ़ेगा सर, नहीं पानी तो बढ़ाएंगे। भर रहा है ना। अच्छा, यदि फेफड़े में पानी भर जाए उस स्थिति में क्या होगा, LU5 क्या रूल करेगा? जल तत्व का पॉइंट है, क्या करेंगे यहाँ पे? अभी आपको कलर भी दे दिए हैं, अच्छा। ऊर्जा घटाने का कलर, ऊर्जा बढ़ाने का कलर। अब आप ट्रीटमेंट बताइए। ब्लू कलर लगाएंगे फिर।
ग्लू लगाएंगे तो सर पानी घटेगा कि पानी बढ़ेगा? पानी बढ़ेगा पानी, बढ़ेगा सर बढ़ेगा ब्राउन येलो बढ़ेगा। येलो करेंगे, पेंट पे एलयू ट्रीट फाइव करेंगे पे। क्या? सीडेट करेंगे, येलो करेंगे। LU5 पे कौन सा कलर लगाएगा तो पानी रुक जाएगा? येलो कलर। येलो येलो। हाँ, पानी यहाँ पे क्या किया जाए? पानी को रोक रहे हैं, सीडेट मट्टी डालेंगे। केवल पानी हम को रोक रहे पानी को रोक रहे हैं, मिट्टी पानी को यहाँ डालेंगे। जला नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ रोक रहे हैं पानी को, पहले मट्टी पानी डालना है को सर, रोक रहे हैं, मिट्टी डाले मट्टी पानी, डालना है। बाकी आगे के ट्रीटमेंट में उसको ऐड किया जाएगा। किससे सुखाया जाएगा? सूखेगा कैसे तब ये? सुखाइए फायर से। और तो डाल देना जी, मिट्टी तो डाल दिया आपने पानी पे। येलो हवा से कर दिया, सुखाएंगे सर। येलो कर दिया तो पानी तो गया ना मिट्टी में। सूख गया, हाँ। सर अर्थ से, सॉरी फायर से। फायर यूज करेंगे सर सुखाने के लिए। सुखाने के लिए अग्नि को डाला जाएगा। अग्नि को डालेंगे ना। अग्नि का मतलब किस पॉइंट को चयन करिएगा? लंग्स के पॉइंट। LU10 पर रेड कलर लगाएंगे। LU10 पे रेड कलर कर दीजिए, LU5 पे येलो कलर कर दीजिए, पानी हुड हो जाएगा। कहाँ पॉइंट है? LU5, LU10। सिंपल डायग्नोस है, सिंपल ट्रीटमेंट है। चलिए, अगर इसमें विंड की भी एनर्जी को बढ़ाएं तो? सर विंड की एनर्जी को बढ़ाएंगे तो रुकेंगे। विंड बढ़ाने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आएगी? खांसी बढ़ सकती है, क्योंकि जब कफ की वृद्धि होती है, पानी की वृद्धि होती है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो यदि आप विंड बढ़ाएंगे तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अभी कोरोना टाइम में इसको विंड को बढ़ाया था ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो सीडिएट्स दिए गए थे। एक्चुअली सर कोरोना टाइम में तो डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा था ना, ये तो समाप्ति के बाद डायग्नोस बना कि ये तो लंग्स विंड, लंग्स विंड हीट है, या लंग्स विंड हीट है, लंग्स आपका एक्सटर्नल अटैक मैं विंड बोला है, था। या फिर एक्सटर्नल हाँ, हीट है। तो भाई दिनों एस्ट्रॉइड बाद देने की एस्ट्रॉइड देने की वजह से विंड ही नहीं बन रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। पानी भरने की बात हो रही है सर। यदि किसी के कमर में दर्द हो, यदि किसी के कमर में दर्द हो तो हम LU5 को स्टिमुलेट कर सकते हैं। यदि किसी के कमर में दर्द हो, एड़ी में सूजन हो, तो यह बिंदु आपके कमर दर्द और एड़ी के सूजन में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। कौन सा वाला पॉइंट दोबारा बोलिए? LU5। यदि किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगे तो हम LU5 को क्या करेंगे? है तो ये पॉइंट सिडेशन, यह बिंदु सिडेशन पॉइंट है। तो यदि किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगे तो LU5 पे ओरिजिनल पे मटर दाना बांध दीजिए, और LU5 पे कॉरस्पॉन्डेंस पे एक मेथी दाना बांध दीजिएगा। आपके छाती में जो गर्मी लग रही है वो कम हो जाएगी। LU5 यदि किसी के कंधे में सामने की तरफ दर्द हो, यहाँ पे पीछे नहीं, सामने की तरफ दर्द हो, तो LU5 को हम ट्रीट करेंगे। LU5 पाइल्स के भी उपचार का खास बिंदु, पाइल्स के उपचार का खास बिंदु है। बहुत ज्यादा छींके आती हूँ, उस छींक के साथ पानी आता हो, छींके आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो हम LU5 को सीडेट करेंगे। सर पाइल्स में क्या करें, सीडेट या टोन? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा, वहां पे किस टाइप का पाइल्स है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे।
यदि बच्चों के अंदर डर हो, बच्चों के अंदर डर हो, तो आप LU5 को स्टिमुलेट करिएगा। देखते होंगे जब आपके बच्चों को सर्दी खांसी बुखार होता है तो बच्चा जो है माँ को छोड़ के किसी अन्य के पास नहीं जाता है। वो क्यों नहीं जाता है? क्या कारण रहता है कि बच्चा किसी अन्य के पास नहीं जाता है? वाच किए हैं कभी? जिस भी किसी बच्चे को सर्दी खांसी बुखार हो जाता है तो माँ के पास ही लिपटा रहता है। रीजन क्या है? कोशिश किया जाता है ना कि बच्चे को कुछ खिलाया जाए, कहीं घुमाया जाए, बच्चा चुप हो जाए, लेकिन चुप नहीं होता है। वह लगातार रोते रहता है। चुप होता है तो केवल माँ के पास चुप होता है। क्या कारण है? माँ के अंदर से वो जिसको वार्मथ मिलती है, वार्मनेस मिलती है सर, गर्म। नहीं, गर्म तो अन्य किसी के पास भी तो मिल जाएगा। एक अलग रहता है फीलिंग माँ की जो। मान के चलिए 6 महीने का, 8 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, लेकिन माँ के गोद में आया, चुप हो गया, दूसरे के गोद में जा रहा है तो रो रहा है, कहीं इतना भी घुमाइए फिराइए। आपका 1 साल का भी बच्चा है, यदि वो उसका सर्दी खांसी हो गया तो माँ के ही पास रहेगा, अन्य के पास जाने में उसको तकलीफ होती है। 5 साल का भी हो जाता है तो यही सिचुएशन आती है। 10 साल का भी हो जाता है तो यही सिचुएशन आती है। तो जिन बच्चों को, जिनका सब बच्चों को डर लगता है, तो उस डर का इलाज है LU5। LU5 पे येलो कलर कर दीजिएगा, स्टेबल हो जाएगा, डर उसका समाप्त हो जाएगा। गले से घड़ घड़ की आवाज आए, चो चो की आवाज आए, गले से घड़ घड़ की आवाज आए, चो चो की आवाज आए, गले में दर्द हो, गले में सूजन हो, निमोनिया हो, तो हम ट्रीटमेंट LU5 पे करेंगे। LU6, LU6 का यूज एक लंग से संबंधित एक्यूट बीमारियों के लिए हम लोग किया जाता है। एक्यूट कोई लंग से संबंधित समस्या है तो हम LU6 को स्टिमुलेट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। यदि किसी को कोहनी एल्बो मोड़ने में दिक्कत आ रही हो, एल्बो मोड़ने में दिक्कत चल रही हो, मुट्ठी बंद होने में दिक्कत आ रही हो, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत आ रही हो, तो हम ट्रीटमेंट LU6 को करेंगे। मुट्ठी बंद नहीं हो पा रहा है, एल्बो सीधा नहीं हो पा रहा है, हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो आप LU6 को पकड़िए, वहां पे स्टिमुलेशन कर दीजिए, हाथ उठ जाएगा। और धीरे धीरे लगातार कोई दिन ट्रीटमेंट करिएगा तो मुट्ठी भी खुल जाएगी, और जो एल्बो उसका मुड़ नहीं पा रहा है, सीधा नहीं हो पा रहा है, उसमें भी आप उसको आराम मिल जाएगा। LU6 पाइल से संबंधित और एनस से संबंधित, एनस में पाइल्स के अलावा फिशर भी होता है, फिस्टुला भी होता है, एनस प्रोलैप्स भी होता है। तो पाइल से संबंधित बीमारियों के उपचार का भी यह खास बिंदु। सर दर्द हो किसी को, आवाज कम हो गई हो, आवाज बंद नहीं होगी, आवाज जो है कम हो गई हो, तो हम ट्रीटमेंट LU6 का करेंगे। LU6 बिंदु यह आपके किताब के अनुसार पूर्व जन्म में संचित ज्ञान को याद दिलाने का बिंदु है। LU6
अब इसे प्रूफ करना असंभव है, प्रूफ करना असंभव है, लेकिन किताब के अनुसार पूर्व जन्मों के संचित ज्ञान को याद दिलाने का पॉइंट है आपका LU6। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाएंगे तो यह आपको हकीकत होते देखा जा सकता है। इसको साइंटिफिकली प्रूफ करना असंभव है, लेकिन कुछ मामलों में यह देखा जा सकता है। कभी कभी आप वाच करिए अपने आप के बारे में, बहुत सारी चीजों के आपके पास ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन अचानक से कुछ आइडिया आ जाता है। अचानक से जो आइडिया आता है वह आपका लंग्स ही देता है। जिस किसी का आकाश तत्व बैलेंस होगा वह क्रिएटिव माइंड का होगा। तो क्रिएटिव माइंड कैसे होगा? यदि आप कोई कार्य किए रहेंगे तभी तो वह कार्य करने में आपको झिझक नहीं होगी। जैसे किसी ने रोटी बनाने के लिए एक दिन सिखाया गया, अगले दिन से रोटी एकदम गोल बन गई। और किसी किसी का 6-6 महीना 1-1 साल लग गया, आज तक गोल नहीं हुआ। और किसी का तो जीवन खत्म हो गया, आज तक रोटी गोल ही हुआ ही नहीं। तो ये कंडीशन होता है कि यदि आपने किसी पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म हैं और वह आपको केवल पंच मिल गया और आपने उस कार्य को कर लिया, तो यह इंडिकेशन है कि पूर्व जन्म का आपका यह संचित ज्ञान है। इसे जो है आप केवल आगे बढ़ा दें। चाहे आप स्टडी के मामले में ले लीजिए, किसी तत्व को बनाने के मामले में ले लीजिए, या कहीं जाने के मामले में ले लीजिए। कुछ लोगों को देखेंगे कि पूरा भारत घूमने वाले होंगे, और कुछ ऐसे जगह पे जाएंगे तुमको ऐसा फील होगा, वाच कर लीजिएगा, आपके साथ भी हुआ होगा, लग रहा है यह जगह देखा देखा सा है, लग रहा है कि कभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, जबकि आप तक कह भी नहीं गए। तो यह पूर्व जन्मों का संचित ज्ञान रहता है। तो यदि इस बिंदु पे स्टिमुलेशन किया जाए तो हो सकता है कि कुछ होगा तो निकल के सामने किसी रूप में आ जाए। तो ये मत सोचिएगा कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, इस जन्म में क्या हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वह आइडिया, वह जो है एक रूप में आपके सामने मिल जाएगा, किसी क्रिएटिव के रूप में मिल जाए, कोई तत्व का, या कोई कार्य कर रहे हैं उसे जो है आप आसानी से कर लें, उसे सीखने में आपको समय ना लगे। तो यह बिंदु है आपका LU6। क्यों सक्सेना साहब, कुछ मिला है लाइफ में? अक्सर होता है, लोग बाग जो भूल जाते हैं, भूली हुई चीजें याद आ जाती हैं, वो नहीं LU6 नहीं जब नहीं, भूली हुई चीजें जो आएंगी वो आगे के पॉइंट में आएंगे। ये पूर्व जन्मों का संचित ज्ञान है, जिसमें आपको एक का एक अचानक से कोई कार्य कर दिए जबकि आप कभी किए नहीं थे। ये पूर्व जन्मों का संचित ज्ञान। आप किसी लेक्चर को देखेंगे, किसी दिव्य आत्मा को देखिएगा, किसी महापुरुष को देखिएगा, तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जबकि आदमी सुना नहीं है, बिलीव नहीं किया कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे आप उठा लीजिए इनको, कुमार विश्वास जी को, तो देखिए वह आइडिया कहाँ से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो संचित है, उसे केवल ये आगे बढ़ा रहे हैं। अब इन लोगों के लाइफ में जब आप एंट्री करिएगा तो इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल मिलता है। जितने भी संचित ज्ञान के सामने लाने वाले लोग मिलते हैं, उनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि यह अर्ली इन द मॉर्निंग अपने बेड को छोड़ते हैं। तो एक छोटा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो भी इंसान अर्ली इन द मॉर्निंग या आकाश तत्व के इर्द गिर्द वो अपने बेड को छोड़ता है, उसके पास मजबूत खजाना भरा हुआ। वह खजाना कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका बिंदु है LU6। LU7, हमको उम्मीद है कि सबके पास संचित ज्ञान है, सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं है, सबके पास है। आप इसे कब निखारिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसको जिसको निखारना होगा, सुबह जो है 11 बजे 9 बजे बेड छोड़िएगा, निखर जाएगा।
2-3 जन्म और लेना पड़ेगा। और जिनको निखारना होगा एकदम फिक्स कर लीजिए, 4 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे बेड अपना छोड़ दीजिए। और जिसके अंदर एक और क्वालिटी आपको थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहे हैं, जिस किसी के अंदर पूर्व जन्मों का संचित ज्ञान होता है वह कभी बेड पे ज्यादा देर तक ठहरेगा ही नहीं। ठहरने का मतलब समझे? गया, सोया, उठा, बेड को छोड़ दिया। अब कुछ ऐसी आत्माएं मिलेंगी कि दिन भर बेड पे पड़ी रहेंगी, उठते हैं, चाय दे दो, चाय पी लें, तो उनके पास भी संचित ज्ञान है, लेकिन वर्तमान में उनका आकाश तो घटा हुआ है, इसलिए उनके जो है कवरिंग किया हुआ है। और जो ये ओपन होगा तो वो बेड छोड़ना शुरू कर देंगे, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर देंगे। LU7, LU7 जो है थ्रोट इन्फेक्शन का मास्टर पॉइंट, गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा बिंदु है। वर्तमान में यह समस्या चल रही है, लोगों के गले में जो है गरम गरम फील हो रहा है, हॉट फील हो रहा है, और उनके गले में जो है इन्फेक्शन हो रहा है। तो LU7 यदि आप एक मटर के दाने लगा लीजिए, एक मटर के दाने लगा लीजिएगा, तो आपके गले में होने वाले इन्फेक्शन से ये बचा लेगा। कलर लगाना होगा तो लंग्स का मेरिडियन है या पंचतत्व में कहीं आ नहीं रहा है, इस कारण से इसका कलर जो होगा वह ब्राउन हो जाएगा। ऊर्जा बढ़ाने का और घटाने का जो कलर हो जाएगा वह रेड हो जाएगा। तो यदि किसी के गले में इन्फेक्शन हो जाए तो LU7 पे रेड कलर कर दीजिए। इसके अलावा यदि किसी के ब्रेस्ट में कोई गांठ हो, फोड़ा हो जाए, कोई सिस्ट हो जाए, तो LU7 से वह फोड़ा हुआ सिस्ट ठीक हो सकता है। बार बार जम्हाई आती हो, उबासी आती हो, तो LU7 को भी ट्रीट किया जाएगा। यदि किसी के दांतों का क्षरण होता हो, दांत घिसते हो, या दांत घिसता कब है? दांतों का क्षरण होता है, लोगों के दांत घिस जाते हैं। कुछ लोगों के दांत तंबाकू खाने से घिस जाते हैं, कुछ लोगों को जनरली ऐसे ही घिस जाते हैं। तो यदि किसी के दांतों का क्षरण हो रहा है, दांत घिस रहे हैं, तो हम LU7 को स्टिमुलेट करेंगे। LU7 गर्दन के दर्द के उपचार का खास बिंदु। यदि गर्दन में भी दर्द है, LU7 को पकड़िए, प्रेशर दे दीजिए, गर्दन के दर्द में भी आराम मिल जाए। और जिसके जिसके गर्दन में दर्द होगा, LU7 ऐसे पकड़िए, पकड़ के देख लेंगे तो आपको वहां पे दर्द पाया जाएगा। LU8, यदि कोई बाहर न जाना चाहे, घर के अंदर पैक रहना चाहे, तो LU8 किसका बिंदु है? LU8 किसका बिंदु है? LU लंग्स का बिंदु है ना जी। तो आकाश पंच तत्व, तत्वों में किसका है? आकाश। आकाश का है। तो जब किसी का आकाश घट जाएगा, 1 पॉइंट पे ट्रीटमेंट आप यहाँ पे करिए, तो वह इंसान अपने आप को सिकुड़ना शुरू कर देगा, घर में रहना शुरू कर देगा, बाहर जाना नहीं चाहेगा, ना पार्टी करने जाएगा, जाना चाहेगा, ना किसी से मिलना जुलना चाहेगा। वह अपने आप को एकांत में रहना पसंद करना शुरू कर देगा। LU8 को आप ब्राउन कलर कर दीजिएगा, वह बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो जो आपने बेसिक में पढ़ा था ना, 1 और 7 नंबर, हम्म 7 नंबर आकाश है, हम्म सॉरी लंग्स था, तो अब हम्म आप केवल LU8 पे ब्राउन कलर कर दीजिएगा, तो आपके हाथ का जो इतना बड़ा बना रहे थे उसकी जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। केवल LU8 बिंदु जो है वो काम करेगा।
वह केवल LU8 को जब आप स्टिमुलेट कर दीजिएगा तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपने हथेली पे कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या फायदा हुआ ये बताइए। LU8 पे और हथेली पे लगाने में दोनों में क्या फायदा हुआ? यह आपके हाथ में बड़ा दिख रहा था, बार बार लगाने की जरूरत पड़ रही थी। अब यहाँ पे आपने एक बार लगाया, 10 घंटे के लिए फ्री हो गया। लगाया तो ऐसा नहीं ना है कि जब नहाएंगे तभी तो निकलेगा, बिना नहाए तो निकलेगा नहीं, या बिना पानी में जाए तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ तक कोई हाथ धोता है? मैक्सिमम लोग हाथ इतने तक धो के निकल जाता है। तो इसका बेनिफिट है कि आपने यहाँ लगाया तो यह जो है आपका एक बार लगाने से ट्रीटमेंट 8-10 घंटे का हो गया। तो यदि कोई भीड़ भाड़ में न जाना चाहे तो LU8 पे ब्राउन कलर कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। यदि किसी के शरीर में अकड़न हो, स्टिफनेस आ जाए, छाती में दर्द हो, छाती में दर्द हो, तो हम ट्रीटमेंट LU8 को करेंगे। अब एक और डायग्नोस आपको छोटा सा बताते हैं। LU8 यदि किसी को बचपन की बातें भूल जाए और उसे याद दिलाने का पॉइंट है LU8। अब आपको कोई रास्ते में कोई आपका बचपन का दोस्त मिल जाए और आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप LU8 को ट्रीट कर दीजिएगा, उस दोस्त का नाम याद आ जाएगा। क्या हाल है भाई रमेश, क्या हाल है भाई सुरेश? जब तक नहीं है तो समझ जाइए कि आपका जो है अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। कुछ ऐसी आत्माएं मिलेंगी जिनको 5-10 साल पहले आप भेंट मुलाकात किए हैं, उसको बाय नेम, बाय फादर नेम, कहाँ घर है वो याद है। ना कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 दिन बाद आप बात करिएगा तो अच्छा अब नहीं पहचान रहे, तो नहीं पहचान रहे हैं, उसका आकाश घटा हुआ है। जिसका आकाश बढ़ा रहेगा उसको बचपन की सारी चीजें याद आ जाएंगे, 10 मिनट बैठेंगे तो सारी चीजों का बखान कर डालेंगे। और जिसको जिसको चेक करना है अपने आकाश को, तो अपने किसी बचपन के मित्र से बात करिएगा और उससे छेड़छाड़ करिएगा बचपन की वो हरकतें। और यदि आप वहां पे सटीक आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका आकाश की स्थिति क्या है, और आप वहां पे फेल हो जा रहे हैं तो समझ जाइए कि फेल है। अब यहाँ तक आपको थोड़ा सा और इंडिकेशन कर देते हैं। यदि किसी भी इंसान को अपने बचपन के गुरु जी का नाम याद ना हो, तो समझ जाइए कि उसका आकाश कितना घटा हुआ होगा। गुरु जी का सेंस ये जो आपके प्राइमरी 1 क्लास तक तो आपको समझ में आ जाता है, नाम पता इतना तो जरूर आ जाता है क्लास 1-2 तक। तो यदि क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक यदि आपके टीचर के नाम याद है, तो समझ जाइए कि बहुत ही आकाश तत्व का बैलेंस इंसान है। और यदि ये याद नहीं है तो समझ जाइए आपका आकाश तत्व घटा है, मेटल एलिमेंट घटा है, और आप अपने आप को संकीर्ण हो रहे हैं। LU9 बचपन की यादों को याद दिलाने का पॉइंट। LU8 LU9 जब बोलने में सांस फूले, जब बोलने में सांस फूले, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूले, तो हम ट्रीटमेंट LU9 पे करेंगे। यदि किसी को बहुत ज्यादा थकान लगे, तो हम ट्रीटमेंट LU9 पे करेंगे।
यदि बहुत ज्यादा थकान लगे तो हम ट्रीटमेंट LU9 पे करेंगे। यदि किसी का नब्ज न मिले, नब्ज का मतलब जब किसी का पल्स न मिले, तो आप LU9 को ट्रीट कर दिया जाए तो पल्स हो सकता है कि मिल जाए। पल्स मिलने को क्या इंडिकेशन करता है? यदि कब जब इंसान इस दुनिया से अलविदा लेता है तो उसके पल्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं। प्राणवायु की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो जब प्राणवायु ऑक्सीजन की घटी कमी होने लगे या इंसान मर रहा हो तो LU9, आज तक तो रिजल्ट हम नहीं देखे हैं, भगवान जाने, मिल सकता हो। हिचकी आती हो, हिचकी आती हो तो LU9 को स्टिमुलेशन करेंगे। कलाई में कमजोरी हो, कलाई में कमजोरी हो, छाती में दर्द हो, आंखों से संबंधित समस्या हो, LU9 को स्टिमुलेशन करने से कुछ महीने पहले की बातें याद आ जाती। यहाँ महीना है, LU8 पे बचपन था, यहाँ पे माह में कन्वर्ट हुआ, साल में कन्वर्ट हुआ। साल 2 साल पहले की बातें याद दिलाने का बिंदु है LU9। मासिक धर्म समाप्ति के बाद, मेनोपोज होने के बाद शरीर में गर्म लहरें चलती हैं, तो उन गर्म लहरों से बचने का, उस गर्म लहरों को ठीक करने का बिंदु है LU9। जब किसी के शरीर में वेरिकोज वेन्स हो जाए, वेरिकोज वेन समझ रहे हैं, पैर में नसें की जो है जाला बन जाती है, नसें सिकुड़ जाती, पैर के नीचे ज्यादा दिखता है ये, तो हम LU9 को ट्रीट करेंगे। अनिद्रा हो, नींद नहीं आती हो, अनिद्रा हो तो हम ट्रीटमेंट LU9 को करेंगे। बाकी LU10